हेलो साथियों, आप सभी का इस साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देखते हैं कि क्लासेस में क्या था और भी क्वेश्चन लाया गया है तो और सॉल्व करेंगे साथ में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्या, देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहले आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद से देख लीजिए क्या क्या गया है। उम्मीद होगा आप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, हम भी पढ़ लेते हैं कि 3400 के 75% के 30% के 40% का मान होगा। तो के या का कहीं भी आता है तो आप क्या लगा देते हैं, मल्टीपल लगा देते हैं। जैसे कह रहा है कि 74%। 75% का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 30% बटे 100, 40% 40/100 और साथ ही में आपको आएगा 20। अब इसका आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। लेते हैं ये जीरो पहले काटिए, 2 जीरो है तो 2 जीरो काटने को, फिर 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ और एक यहाँ। इतनी आसानी से काट सकते हैं आप, काट सकते हैं। 25 जाएंगे, 25 100 और भी अगर कटने लायक है कोई तो काट लेते हैं ना, फिलहाल इतना। चलिए और भी कटेगा तो 4 से 4 भी कटे, बचा क्या, 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18 अपॉन कितना है, 100 है। 18 चौक 72 के 2 हासिल 1, 18 चौक 72 2 हासिल 1 और सॉरी 7 और 18 तिहाई 54 7 61 और बटे 100 और कितना लग गया भैया, तो मिला लेंगे 2 जीरो से क्या है, कट गया है 4 जीरो से 1 2 3 और एक 4 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो बच गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 अंक के बाद यहाँ पे डिवीजन जब देंगे तो हम 100 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी करेक्ट हो गया होगा। आप चेक कर देख सकते हैं। कैलकुलेशन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो बता सकता है कि हाँ, अगर क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिर से उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है 45, ये लिख देंगे का 80%। सॉल्व आप कर सकते हैं। 100% का 75 बटे कितना, 100%। फिर कह रहा है कि 50 का 50% और 25 तरीके से सॉल्व करना है हमें। तो अब काटना हमारा काम है। देखिए 1 जीरो 2 जीरो, पहले इसको तो आसान लगे काटना, आपको करना है 50 2 बार में करिए, 25 4 बार में करिए, 30 तिहाई 75 25 चौके 100 तरीके से हमने काट लिया। अब हमारा क्या आता है, इसके बारे से काटने की बारी है। तो 4 दूनी की 8 यहाँ से काट लीजिए, फिर यहाँ से डिवीजन ले लीजिए, डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन कर लेते कितना आ रहा है वो देख लेंगे, देख सकते हैं, मिला सकते हैं आप, ठीक है ना, कैलकुलेट और मल्टीपल भी है। पहले हम यहाँ पे 3 बचा है, इसका भी मल्टीपल कर, 3 दूनी के 6 3 5 15 5 हासिल 1 और तो 12 1 13 डिवीजन देंगे। 4 तिहाई के 12, एक बचा, 4 तिहाई के 12, 4 9 के 36, 339 ऑप्शन में है क्या, यस ऑप्शन नंबर 1 आप चेक, ठीक है ना। चलिए अगर क्वेश्चन क्लियर हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। और क्वेश्चन क्या है, यस सेम क्वेश्चन, ये नहीं ये अलग है वो क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि 340 का 20%, 340 का 20%, 480 के 40% से x कम है तो x का मान ज्ञात। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो हम इसको निकालेंगे कैसे। कह रहा है कि 340, यहाँ पे आप इक्वल का निशान लगा लीजिएगा, ऐसे लिखिए 480 40, ये 40%, परसेंट का मतलब हम नीचे डायरेक्ट करके 100 लिख लेते हैं। और इससे कितना कम है, x कम है, बराबर कौन है, तो 40 गुणे बटे 100। अब आप इसको काटेंगे, 1 जीरो 2 जीरो तो भी काटेंगे, 1 जीरो 2 जीरो, 4 बटे 32 के 2 हासिल, 4 चौको 16 और 3
माइनस एक्स बराबर, ये क्या होगा, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। अब इसको क्या कर ले, इधर ले आके क्या करिए, घटा लीजिए, तो बराबर कितना होगा, 192 माइनस 6 घटाना हमारा काम है। 192 में कितना घटाइए, 12 में से 8 गया 4 बच गया, 8 में से 6 गया 2 बच गया, और ये 24 ऑप्शन में है, तो कर लीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे, फिर जानेंगे, फिर हल करेंगे। 124 हमारा यहाँ का आंसर है। कहा था क्वेश्चन में कि यदि इफ 20% ऑफ 340, तो 340 का 20% निकाल लीजिए आप, तो कितना हो गया, 68 हो गया। कह रहा है कि इज एक्स लेस देन द 40% ऑफ कितना, तो इसका भी 40% हमने निकाल लिया कि 192 में क्या घटा दिया, लेस देन मतलब घटाइए, मोर देन होता तो जोड़ देते। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारी ये वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं लगा देता हूं होमवर्क, तो होमवर्क आप कीजिए। दो क्वेश्चन इस तरीके से बताया गया है कि ना, तो आगे बढ़ते हैं, ये होमवर्क। नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन भी कहा गया, यदि 410 का 20%, 410 का 20% 520 के 40% से x% कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक कह रहा है, ठीक है ना। इसके लिए आपको बहुत ही सटीक बता दे रहा हूं। देखिए फर्स्ट आप क्या करिए कि 410 का पहले 20% निकालिए, ये काम पहला करिए। तो 0 0 से काटिए, 2 कम 2 और 2 चौके 8, ये 82 आ गया, पहला चीज। दूसरा हमारा क्या हो गया, 520 का कितना परसेंट कह रहा है, 40% कर ले रहे हैं, 1020, 4 चौक 16 के 6 से लेकर 4 5 20 21, 216, 216। अब यहाँ पे कमी होगी, क्या होगी भैया, कमी, कमी कह रहा ना, तो कमी कितनी हो रही है, ये हम लोग निकालेंगे। कमी बराबर लिखेंगे 192, नहीं सॉरी कितना है, 216 माइनस 82, है ना। तो इसे हम घटा लेते हैं, घटा के देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है, 216 माइनस कितना है 82, 4 हो गया, और यहाँ पे 1 बच जाए, तो यहाँ हम देख सकते हैं, है ना। एक बार चेक कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 5 208 होगा, 208 208 होगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 82 ये हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा कितना, 10, 10 में से 8 गया 2, और 126 26 बच गया हमारा, अंतर 126, तो हम लिख लेंगे ना, तो सॉल्व कैसे करना है, अभी हमको परसेंटेज निकालना है, तो लिखना है आपको 126 बटे 126 बटे कितना लिख लेना है, हमारा टोटल 208 पूरे परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से मल्टीपल 100, बस इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लेंगे और जो आएगा वो आंसर पर देख लेते हैं कितना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन हमारा कितना आएगा। इसको कर लेते हैं 1 2 6 और 208 से, तो 208 से तो हमको लग रहा है 2 छक्के 12, 6 टाइम जो है कि इसका आंसर आना चाहिए। हम ऑप्शन देख के ये करेक्ट मार लेते हैं, 2 छक्के, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं हमने पहले क्या किया, पहले दो दिया उसकी हमने निकाल लिया क्या, परसेंटेज। इसका पहले 410 का 20% निकाल लिया, फिर 520 के 40% को निकाल लिया, फिर कह रहा है इससे x% कम है, तो कमी आएगा, तो कमी आएगा तो घटा दीजिएगा, और आपका ज्यादा होगा तो जोड़ दीजिएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, घटाने के बाद 126 आगे जितनी कमी होगी उसको ऊपर लिखिए,
है ना, और टोटल नंबर जो दिया होगा वो आप लिख के यहाँ पे उसको हटा के और क्या करना है, डिवीजन करके 100 से आप कर देंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। इसका आंसर कितना आया भाई? इसका आंसर है 6.57% जो कि राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, है ना। उम्मीद होगा कि आपको क्लियर होगा। चलिए फिर से ऐसे ही कर 360 के 200% के, अच्छा ये वाले क्वेश्चन में 200% 360 के 200%, 2% मतलब 200% मतलब 200/100, 150, 150 के लिए ये लिख, फिर के 40%, 40/100 के 30%, 30% मतलब कितनी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो का पहले काटेंगे, 1 2 कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, 4 जीरो, 4 जीरो पर 4 जीरो नीचे कट गया हमारा, फिर बचता कितना, 1 2 1 2 पर कितना बचा भाई, तो बचा जो उसे गुणा करना होगा, 36 2 15 और 4 और 3, ये जो हमारा बचा, और नीचे बचा हमारा क्या, 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, आप भी सॉल्व करते रहिए साथ साथ में, है ना, आप भी सॉल्व करते रहिए। तो ये कितना हो गया, 15 चौक 60 और 6 18, 18 दूनी हुआ, बटे का मल्टीपल कर लेंगे, मल्टीपल करके देख, एक दो नौ छह जीरो, 12960, और ये हमारा मल्टीपल करके, आप भी मल्टीपल वगैरह करते और देखते, बहुत ही सिंपल है। और इसका डिवीजन दे देंगे आप, ये कट जाएगा, लगा देंगे 129 आया है, 129.6 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बिल्कुल देख सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं। अगर आपको आ रहा होगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चनों के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया, फिर से कह रहा है क्वेश्चन 450 का 20, 450 का 20% 560 के 40% से कम है ना, तो 450 का 20, 450 का पहले हम लोग निकाल लेंगे, कि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, 1 2 45 दूनी के 90, और कह रहा कि 560 के 40%, 560 के 40%, ऐसे होगा 4 छक्के 24 के 4 हासिल 2, 4 पच्चे 20 22, 224 कमी है। कमी के लिए क्या करना है हमें, कमी के लिए क्या करना है, 224 में 90 को घटा देना है, कितना आएगा भाई, 4 हो गया, और यहाँ पे बचा 12 में से हो गया 3 हो गया, ये 134। तो आप ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं ना, कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको करना क्या है, कि जैसा कि बताया गया कि 134 जो कमी है उसको यहाँ लिखिए, इसमें परसेंटेज की कमी हो रहा है उसे यहाँ लिखिए, और मल्टीपल कर दीजिए 100, और ये हो गया 1 3 4 डबल 0, ये हो गया कितना, 2 2 4। आंसर बहुत समय नहीं लगाना, गुणा भाग कितना करेंगे, 2 छक्के 12, देखिए ये आया होगा या तो ये 2 छक्के 12 पे ध्यान देंगे, तो इसमें आप क्या कर लेंगे, डिवीजन देने की कोशिश करेंगे, जो दो नंबर एक जैसा आ रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, डिवीजन देके देख लेंगे, कर लेंगे क्या आंसर। चलिए आप देख सकते करके आ रहा है, ज्यादा आएगा तो ये लमसम 7 के बराबर है, 7 14, ये आना नहीं चाहिए, ये लमसम 7 के बराबर है, 2 7 14, 14 नहीं आएगा, ठीक है ना, तो इसका आंसर आना चाहिए हमारा 59.8 पर देख ले, आप भी देख चेक, 2 4 1 3 4 0, 6 बार करते हैं, 6 चौके 12 से 2
दुनिया से ज्यादा हो गया, देखिए इससे ज्यादा हो गया, 6 बार में इससे ज्यादा हो जा रहा है 5 बार में। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या है 5 9 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेम सा वैसे ही क्वेश्चन है, ये तो वही यहाँ पे कह रहा सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि कितना कि 320 का 20%, 40 के 40 460 के 40% एक्स कम है, तो एक्स का मान बताइए। करना वैसा ही है, कमी निकालिए, कमी निकालने के बाद से सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद से देख तो आप घर पे करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए सेम क्वेश्चन। भाई 420 का कर लीजिए सेम। ये होमवर्क जो है उनको आप प्रैक्टिस करिए घर पे, बहुत सारे क्वेश्चन। एक और देख लेते हैं, चलिए एक और कर लेते हैं। 400 का 25%, 400 का 25, 500 का कितना परसेंट है 40%। ये एक दो और ये 25 चौक 100 हो जाएगा, और 4 एकम 4 4 5 कितना हो गया, दोनों का अंतर कर लेंगे। कमी है, कमी के लिए क्या करना है 204 माइनस 100, तो हो गया 104, टोटल 104 हो गया, तो डिवीजन 104 पूरे 100 बटे कितना 204, पूरा भाग हमारा काम है करना। 140 बाई 2, 2 5 जा 10 समथिंग 5 दे रहा है, 5 बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से ज्यादा नहीं, 5 से ज्यादा नहीं होगा तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, ये लगा लीजिए तुरंत, हमारा आंसर नंबर 2 करेक्ट। आप भी करिए, तेजी से करिए। इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे लगे हुए हैं एक जैसे, तो ज्यादा समय लेना नहीं है, सॉल्व करके दे देना है, ठीक। आगे क्वेश्चनों पे हम बढ़ेंगे, उससे पहले आप इसको ध्यान देते रहिएगा, है ना। क्या होगा, हाँ एक और क्वेश्चन भाई 3600 का, 3600 का 50%, जहां भी परसेंटेज लगा हो उसके नीचे आप तुरंत लगा दीजिए 100, है ना। 30 के कितने 100 और बटे 2 कितने, काटिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर हमारा गुणा करने का काम आ गया, देख 5 एकम 5, 5 दूनी 10, है ना। 2 एकम 2, 2 दहा में, है ना। तो इस हिसाब से अब हम, है ना, चलिए 3 6 2 4 इंटू 3/10, चारते हैं कि 12, 12 छके 72 के 2 हासिल 7, अब 12 36 और 7 43 बटे कितना हमारा हो गया 10, तो पॉइंट लगा दीजिए 43.2 हो गया होगा। इसका आंसर आपका कितना हो गया, कमी हो गई है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर होगा। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए हैं, हाँ अब ये नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। एक ही जैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आप प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस कर डालिए कि वो क्वेश्चन गलत ना हो कभी, ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर एंड 10% इन द सेकेंड ईयर, फाइंड द टोटल परसेंटेज इंक्रीजेस। तो इसमें देखिए एक होता फॉर्मूला, मैंने बता दे रहा हूं यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होता है कि नेट परसेंट चेंज। तो चेंज अगर आपको कह रहा है कि इंक्रीज हो रहा है तो आप जोड़िएगा, इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे लिखिएगा ए प्लस बी बटे ए बी बटे 100, ये आपका फॉर्मूला है, याद रखिए, गलती नहीं हो सकता है, कम समझ।
आपको अगर डिक्रीज की बातें कहेगा कि कहीं डिक्रीज हो रहा है तो वहां पे माइनस लगा दीजिएगा, और इंक्रीज होगा तो प्लस लगा दीजिएगा। तो इस फॉर्मूले पे हमको करना है, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए हम देख लेते हैं कि एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष कितना हो रहा है 20%, और दूसरे वर्ष कितना हो रहा है 10% बढ़ता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू कितना दिया है कि भैया पहला कितना बड़ा 20% और बी कितना बड़ा 10% बड़ा। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे ए की जगह कितना रखना है, हमको 20 रखना है, प्लस बी की जगह कितना रखना है 10 रखना है, और यहाँ पे लिखना है ए बी, ये 2 करके बटे 100, 1 2 3 4 कट गया 0। अब 20 और 10 30 हो गया, और 30 प्लस 2, तो ये हमारा नेट परसेंट आ गया होगा कितना भाई, इस 2 32%। और गलतियां आपसे होगी नहीं, एकदम लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए। हर एक टाइप्स के क्वेश्चन बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताएंगे कि आप एकदम प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए आए किसी प्रकार के, और हर एक टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमको नेट परसेंट चेंज की बात कहेगा, एक साल इतना बड़ा दूसरे साल इतना पॉपुलेशन का, तो नेट परसेंट चेंज क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस ए बाई 100, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस बाई 20% एंड देन इंक्रीजेस बाय 20%, फाइंड द नेट चेंज पूछा। किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% घटा और फिर 20-25% बढ़ गया, तो ए की वैल्यू कितना है भैया, ए की वैल्यू है पहले जो है कि 20% जो है कि घट गया, तो घट गया तो आप क्या लगाएंगे डिक्रीज मतलब माइनस, फिर कह रहा है कि 20% बढ़ गया, तो 20 की वैल्यू कितना 25% क्या होगा बढ़ गया, ये लिख लीजिए। तो नेट परसेंट चेंज आप लिख लीजिए कितना होगा भाई, ए बी, ए प्लस बी और ए बी बटे 100। ए कितना हुआ, तो ए हम देखेंगे कितना होगा 20 माइनस 20, प्लस बी कितना हुआ तो 25, प्लस -20 पूरे 25 बटे 100, काटना आप शुरू कीजिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, चारी पंजे भी, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 हो गया -5, 5 माइनस 5 0, यानी कि ये कह रहा है कि क्या परिवर्तन हुआ है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% घट गया है, फिर 25% बढ़ गया है, तो कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है ना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 0। क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द सैलरी ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस बाई 15%, कोई पर्सन है उसके सैलरी कितना बढ़ गया भैया, तो 15% बढ़ गया है, एंड देन डिक्रीजेस बाई 15%, फिर उसके बाद क्या करे 15% से घट गया है, फाइंड द नेट चेंज। वही अगर आप कह रहे किसी व्यक्ति का वेतन 15% बढ़ता है और फिर 15% क्या होता है घटता है, तो ए जो है 15% जो बढ़ा वो प्लस में लगा दीजिए 15%, और बी जो है वो 15% घट रहा है, घटने का डिक्रीज जहां भी होगा वहां पे आप माइनस लगाइए, ये है। तो फिर आंसर क्या आएगा परिवर्तन, तो नेट परसेंट बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ए कितना था 15 था, -15 बटा ए बी, ए और -15, ये कट गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, यहां लिखिए 225 बटे 100 ना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 2.25 जो कि माइनस में आंसर होगा, यहाँ पे माइनस में होगा भाई, माइनस में आंसर हो जाएगा। और जब माइनस में आंसर होगा तो आप क्या कहेंगे कि ये डिक्रीज हुआ है, प्लस में रहता तो कहते आप इंक्रीज हुआ है, और माइनस में तो क्या कहेंगे कि आप 2.25 का क्या होगा डिक्रीज हुआ है, यही हमारा नेट परिवर्तन हुआ है। चलिए क्लियर होगा, देखिए आप एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग। इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट स्कोर 35% मार्क एंड फेल बाय 12 मार्क्स। देखिए एक स्टूडेंट जो है, एक परीक्षा में एक छात्र 35% अंक लाकर 12 अंकों से फेल हो जाता है। 35% लाया भी है और 12 अंक से फेल भी हो गया। एंड देखिए वो कह रहा है कि 35% लाया और 12 अंक से फेल हो गया। फेल बाई 12, आप भी करते रहिए, ठीक है ना, 12 यूनिट से। चलिए आगे क्या कहा कि हो जाता दूसरा छात्र 45% अंक लाकर पासिंग मार्क्स से 8 अंक अधिक प्राप्त करता है। देखिए जितना लाना था उससे 45% मार्क्स जो है क्या लाया, यानी जो 35% था फेल हुआ, यानी पासिंग मार्क्स जो था, देखिए ये का एक ऐसे लिख 0.35%, यहाँ पे पासिंग मार्क्स कम लाया 12, और जो पास हुआ है यहाँ पे फॉर्म में बता ले रहे क्या, और यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा कह रहा है कि 45% लाया और लाने के बाद से 8 अंक क्या हुआ, देखिए 45%, दूसरा एक बार पढ़ लेंगे, और कि दूसरा छात्र 45% अंक लाकर पासिंग मार्क्स से 8% अधिक प्राप्त करता है। पासिंग मार्क्स जो था उससे 8% अधिक, तो वही सेम कर लीजिए पासिंग मार्क्स। तो मैं जगह कम होने की वजह से मैं पासिंग मार्क्स जो था उससे 8% अधिक लाया। चलिए अब दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। अंतर निकालने का तरीका आपको पता ही है, ये लिखिए 0.45 माइनस 0.345 एक्स माइनस 0.35 एक्स बराबर, है ना। इसको अब हम कैसे कर लेंगे कि जो पासिंग का था उसमें से घटा लीजिए, p प्लस 8 माइनस p माइनस 12, भाई कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, भाई आ गया 0.10 एक्स बराबर, भाई कितना हो गया 12 8 20 हो गया, तो 20 हो गया तो पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे एक जीरो से एक जीरो काटिए, 10 से गुणा कर लीजिए, एक्स बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब देख लीजिए आप लोग, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, देख सकते हैं जगह थोड़ा कम था लेकिन आप ध्यान दीजिए। कह रहा था कि फेल कितना, कि एक परीक्षा में एक छात्र 35% अंक ला के 12 अंकों से फेल हो गया, अरे 12 अंकों से फेल हो गया तो कम हो गया पासिंग मार्क्स से 12, और जो पास हुआ है वो पासिंग मार्क्स से 8 नंबर ज्यादा लाया है। सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, सॉल्व आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी is by 10% and then increases by 20%, find the net percentage। सेम, एक शहर की जनसंख्या 10% घटती है, 10% घटती है तो लगाइए घटाना, प्लस 20% क्या हो गया फिर बढ़ती है, 20% लगाइए तुरंत, फिर 10 गुणे 20/100, एक जीरो एक जीरो एक जीरो, कितना हो गया हमारा 10 हो गया, 10 माइनस 2, 8% क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज मतलब बढ़ जाएगा, 8% इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन कौन है सही, 8% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। बिल्कुल देखिए आसान से शब्दों में, है ना, कैलकुलेशन कर लेंगे और गलतियां नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं तो देख लेते हैं, है ना। कह रहा कि एक यदि चीनी की कीमत में 25% बढ़ोतरी होती है तो खर्च समान रखने, कह रहा है तो खर्च समान रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत आसान बता रहा हूँ कि तो कि हमारा डिक्रीज होगा, कमी पूछ रहा है ना, कम करनी होगी, तो कम करने के लिए आप लिखिएगा कि रिक्वायर्ड डिक्रीज परसेंट बराबर, रिक्वायर्ड डिक्रीज परसेंट बराबर, फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला लिख, रिक्वायर्ड डिक्रीज परसेंट बराबर x अपॉन 100 प्लस x पूरे 100, बस इस तरीके से कर लीजिए। x है 25 है, 25/125 हो जाएगा 100, सॉल्व कर दीजिए तुरंत, 25/125 पे 100, 25 5 125, 5 दूनी 10, 20 आ गया 20%, तो भैया 20% की कमी लगा दो ऑप्शन नंबर सी।
कहाँ जाएगा छूट, कहाँ जाएगा, अगर हम तैयार हैं, अगर वो छूटना नहीं है कहीं भी, है ना, एकदम तैयार रहेंगे तो छूटना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि if the population of a village is 8,000 and it increases by 15% in a year, find the population after the increases। एक गांव की जनसंख्या 8,000 और एक वर्ष में 15% बढ़ती है, नई जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम इनको करना है भाई, देखिए इंक्रीज करने के लिए बात कर रहे हैं कितना, तो आप इसे कर देंगे। चलिए तुरंत ही न्यू बताना भैया, न्यू बराबर 8,000 परसेंटेज कितना, 15%, 8,000 से 15/100 नहीं करना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व आप करिए और करके तुरंत बता दीजिए कि, है ना। अच्छा एक मिनट, 15% का इंक्रीज हुआ ना, तो अपने आप में सब कुछ कितना होता है, 100% के बराबर होता है। इंक्रीज हुआ 15%, तो ये हो गया होगा 115% हो गया होगा, इस तरह। 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 कम 8 और 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 कम 8 9, 9200 कौन ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या है, सी इसका करेक्ट। देख सकते हैं आप, एक चीज कर सकते हैं, 15% का इंक्रीज मतलब सब कुछ अपने आप में 100 है, इंक्रीज हुआ 15% तो क्या हो गया, 115 हो गया। अगर डिक्रीज होता तो आप घटा लेते, इंक्रीज होता तो बढ़ा लेंगे, क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, संख्या 40% बढ़ती है, 40% बढ़ती है और 20% घटती है। तो 40% बढ़ती है, 20% घटती है, लीजिए सॉल्व। ये हो गया 40 20 हो गया, और 20 माइनस 8 हो जाएगा 12% का, ये हो गया इंक्रीज हो जाएगा 12% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार की दिक्कत होगी आप बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरीके से, किसी वस्तु का मूल्य, ये होमवर्क है हमारा, है ना, एकदम होमवर्क, यानी कि उसी तरीके से क्वेश्चन, एकदम ध्यान रखिए तुरंत। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन by 10% every year, what will be the total percentage increases in 2 year। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसके लिए हम फॉर्मूला आपको बता दें कि नेट अगर कहता है तो आप ऐसे लिखिएगा, नेट 1 + r/100 का स्क्वायर -1, बस कुछ नहीं करना, ये आप लगाइए, फिर देखिए सॉल्व आता है। आर रेट 10% है, 1 + 10/100 माइनस स्क्वायर है एक, ये 10 से कम 10, 11, 11/10, 11/10 को क्या करेंगे, 1 1 स्क्वायर माइनस 1, तो स्क्वायर मुझे करना है इसका, तो स्क्वायर करना है भाई, तो स्क्वायर हम कैसे करेंगे, तो तुरंत ही कुछ करेंगे कि 11 का स्क्वायर होता है 121, 1 2 1 -1, अब इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा हमारा, और घटा लेंगे तो हो जाएगा 0.21, ये हो गया हमारा। अब परसेंटेज की बातें कहेगा तो 0.21 इंटू 100, कुछ नहीं करना है, 21% लिख के तड़ाक से उत्तर दे देना हमारा, ऑप्शन नंबर चेक कर सकते। चलिए क्लियर होगा भाई, क्लियर होगा। तो आज के लिए यहीं पे क्लास ऊपर किया जाता है, और भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ये देखिए जैसे कि हमने किया क्वेश्चन का कि कुछ टॉपिक से कुछ क्वेश्चनों को लाया, टाइप्स देखे, 2-3 टाइप्स देखे, वाले वीडियो में भी टाइप्स में बताया गया क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है और भी टॉपिक्स को भी कराया जाएगा। मच बाय बाय टाटा।